आजकल इस प्रकार की बहुत सारी न्यूज़ मार्केट में आ रही है कि एआई से कई सारे लोगों की जॉब्स चली जाएंगी। ओके, अभी हमने देखा भी कि फेसबुक ने 10,000 और लोगों को नौकरी से निकाल दिया है, राइट। और अगर आपको याद हो तो मैंने आज से 2 साल पहले, 1.5 साल पहले एक वीडियो भी बनाई थी जिसमें मैंने एग्जैक्ट सेम चीज़ की प्रेडिक्शन की थी कि आने वाले 5 से 10 साल में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जो जॉब्स होती हैं या इन जनरल जॉब मार्केट है वो काफ़ी अफेक्ट होगी, जो आज हमें देखने को भी मिल रहे हैं। तो मेनी ऑफ यू आर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स और मेनी ऑफ यू आर फर्स्ट ईयर या आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो, राइट, यू आर गोइंग टू बी इंजीनियर्स। तो हमारे लिए डिस्कशन बहुत ज़रूरी बन जाता है कि क्या एआई जैसी टेक्नोलॉजीज से हम हमारा फ्यूचर क्या डिस्ट्रॉय हो सकता है। आज इसकी डिस्कशन करेंगे एंड इसका आंसर फॉर सम पीपल यस है, फॉर सम पीपल नो है। ठीक है, किसके लिए यस है और उनको क्या करना चाहिए, किसके लिए नो है, डिस्कस करते हैं। चलिए, ठीक है। तो अभी जैसे कल या परसों ही GPT-4 नाम करके एक और एआई मॉडल आया है जो GPT-3 से भी मैंने सुना है 750 गुना ज़्यादा पावरफुल है। उसमें 750 गुना ज़्यादा डेटा पॉइंट्स हैं, राइट। और चैट जीपीटी का तो आप सभी ने नाम सुन ही लिया होगा। तो देखिए, इसमें मेरा मानना यह है कि यदि आप एक बहुत ही लो लेवल स्किल्ड वर्कर हैं, जैसे कि आप कंटेंट राइटिंग करते हैं बहुत ही बेसिक लेवल की, यहाँ पे मैं क्रिएटिव राइटिंग वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे आपका काम नॉवेल्स लिखना है उस तरह की चीज़ें, वहाँ पे आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। उन चीज़ों में चैट जीपीटी इज प्रोबेबली नॉट दैट गुड, ठीक है। लेकिन आप बहुत ही जेनेरिक कंटेंट राइटिंग जैसे करते हो, या फिर आप बहुत ही सिंपल सी जैसे HTML कोडिंग या इस तरह की चीज़ें करते हो, ठीक है, या फिर आप बहुत ही बेसिक डिज़ाइन वगैरह करते हो, इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, ये आज की तारीख में एआई बहुत अच्छे से कर रहा है। मैं आपको खुद अपना एग्जांपल देता हूँ। अभी हमने थोड़े दिन पहले एकेडबूस्ट की जो ब्लॉग्स होती हैं, आप हमारी वेबसाइट पे जाओगे ना acadboost.com, उसके ऊपर आपको ब्लॉग्स का सेक्शन दिखेगा। तो वहाँ पे हम क्या कंटेंट डालते रहते हैं बहुत सारा। तो उसमें पहले हमारे पास क्या कंटेंट हमारा लोग बनाते थे, लेकिन अब जैसे चैट जीपीटी पे कई सारी चीज़ें ऐसी हैं, तो कुछ आर्टिकल्स ऐसे होते हैं जो केवल इन्फॉर्मेशन बेस्ड है, वो चैट जीपीटी पे या एआई के मॉडल्स पे बहुत ही सरलता से विद इन 20-30 सेकंड्स आ जाते हैं। अब हमारा एडिटर उसमें एक अपना ह्यूमन टच डाल के उनको पब्लिश कर देते हैं, सिंपल, राइट। अब हमें ज़रूरत नहीं पड़ रही कि हमने लोग बैठा रखे जो कंटेंट मैनुअली टाइप कर रहे हैं। इट्स जस्ट मोर एफिशिएंट। और कई सारी कंपनीज इस तरह के काम कर रही है। इनफैक्ट कई सारे कोडिंग एडिटर्स या कोड हेल्पर्स भी आजकल आ गए जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट भी कंपनीज में रिड्यूस कर रही है, ठीक है। अब हालांकि जो फेसबुक या इन कंपनीज में भी जो ले ओवर्स हुए हैं ना, ले ऑफ्स हुए हैं, वो इसलिए नहीं हुए हैं कि केवल एआई की वजह से, दे आर ऑल्सो बिकॉज ऑफ द मार्केट कंडीशंस एंड और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। बट एआई इज डेफिनेटली अ पार्ट ऑफ इट। तो अगर आप बहुत ही लो स्किल्ड वर्कर है ना, तो आपको एआई डेफिनेटली खा जाएगा। लेकिन हम लोग तैयारी कर रहे हैं आईआईटी की, हम लोग तैयारी कर रहे हैं एनआईटी की, हम लोग पढ़ते हैं अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, एंड आई नो अ लॉट ऑफ यू आर कॉलेज स्टूडेंट्स एज वेल। तो पहले तो मुझे कमेंट करके बताओ कौन कौन कॉलेज स्टूडेंट है आप में से, क्योंकि यार मुझे भी थोड़ा कंफ्यूजन है कि मैं ये जो वीडियोस डालता हूँ ना इस तरह की कॉलेज रिलेटेड, वो मेरे मेन चैनल पर डालूँ या मैं दूसरा जो कॉलेज चैनल उस पर डालूँ। तो आप थोड़ा कमेंट करके एक बार मुझे बता दो कि आप कॉलेज में हो या नहीं और कौन से कॉलेज में पढ़ते हो, ठीक है। तो अभी आपके पास क्या है, टाइम है। तो अगर आप एक जेई एस्पिरेंट हो तो आपको तो चिंता ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप तैयारी करोगे आईआईटी या एनआईटी जाने की। अब आप आईआईटी एनआईटी में जाते हो ना, तो आप फिर एक लो स्किल्ड वर्कर नहीं रह जाते हो, आप एक काफ़ी इंटेलिजेंट पर्सन हो, आप एक प्रॉब्लम सॉल्वर हो। तो आपकी रिक्वायरमेंट हमेशा इंडस्ट्री में रहेगी, ठीक है। मतलब कई लोग सोचते हैं कि अच्छा आईआईटी वालों की सैलरी जीरो जाएगी, नहीं, ठीक है, ऐसा नहीं होने वाला है। क्योंकि आपको आपकी कोई भी कंपनी चलती है उसमें जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हायर होते हैं, ठीक है। तो वो इसलिए नहीं होते कि HTML वगैरह, वो इसलिए हायर होते हैं कि वो पूरा सिस्टम डिजाइनिंग वगैरह करते हैं, वो पूरा वर्क फ्लो डिसाइड करते हैं। बहुत सारी चीजें होती हैं जो केवल कोड रिलेटेड नहीं होती सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, राइट। प्रोडक्ट मैनेजमेंट या इस तरह के जो रोल्स हैं उनमें आपको ह्यूमंस ही चाहिए होते हैं, एटलीस्ट एज ऑफ नाउ एंड फॉर द पॉसिबल फ्यूचर, जो नियर फ्यूचर मुझे दिख रहा है एटलीस्ट उसमें भी स्मार्ट पीपल विल ऑलवेज बी इन डिमांड। दैट इज माई पॉइंट, ओके। तो अगर आप एक हाईली स्किल्ड पर्सन हो, आप अच्छे कॉलेज से हो, और अगर अच्छे कॉलेज से नहीं भी हो, अगर आपने बहुत अच्छे से चीज़ें सीखी हुई हैं, आपको बहुत अच्छे से अपना काम आता है, ठीक है, तो आपको कोई खतरा नहीं है, ठीक है। सो दिस इज माई एडवाइस, और ये हमेशा ही रहता है एडवाइस, ये सदियों से चलता आ रहा है और हमेशा रहेगा भी, कि आपको अपने आप को अपडेट करना रहेगा समय के साथ, ठीक है। पहले जो लोग कंप्यूटर्स पे इतने अच्छे नहीं थे, वो लोग अब ऑब्सोलीट हो गए एंड दे आर रिप्लेस्ड बाय पीपल हु आर वेरी गुड एट कंप्यूटर्स। धीरे धीरे फिर अब जैसे स्मार्टफोन्स वगैरह का ज़्यादा चलता है, तो अब जैसे जैसे फॉर एग्जांपल कोई बंदा जैसे इन्फ्लुएंसर्स की बात करें, तो कोई लोग अगर इन सब पे ज़्यादा अच्छे हैं, ट्विटर एल्गोरिथम, इंस्टाग्राम एल्गोरिथम, यूट्यूब एल्गोरिथम, इनको हैक करने में दे वेंट अहेड, राइट। तो समझने की कोशिश करो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि आप अपने आप को समय के साथ स्किल्ड करते जाओ,
आपका कंपटीशन अब केवल इंसान नहीं, आपका कंपटीशन अब एआई मॉडल्स भी हैं। सो मेक योर सेल्फ इनरिप्लेसेबल। आप इतने अच्छे पर्सन बन जाओ कि आपकी वजह से आप जिस भी कंपनी में जाओ, आपकी वजह से इतना ज्यादा इंपैक्ट पड़ रहा हो कि आपको कोई सोच भी नहीं पाए रिप्लेस करने की, बी इट अ ह्यूमन बी इट एन एआई। या आप अपना खुद का बिजनेस भी स्टार्ट कर ही सकते हो। ठीक है, अपने आप को अगर आपको और स्किल्ड बनाना है, बहुत सारे स्किल सीखना है, जैसे कोडिंग, वेब डेवलपमेंट, एंड्रॉइड, डीएसए, एंटरप्रेन्योरशिप, फाइनेंस, डिजाइन, इस तरह के अगर आपको बहुत सारे स्किल सीखने हैं तो आप एकेडमिक्स यूनिवर्सिटी में एनरोल हो सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। केवल 499 रुपीज से शुरू होके आपको इतने सारे स्किल सीखने को मिलेंगे विद सर्टिफिकेशंस व्हिच यू कैन यूज टू गेट अ लॉट ऑफ जॉब्स। ओके, सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। लेट मी इन द कमेंट्स आपका क्या व्यू है एआई को लेकर और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को इन जनरल लेकर, या जॉब मार्केट को इन जनरल फ्यूचर लेकर। क्या आपको लगता है कि इन सब चीज़ों से अफेक्ट होने वाला है, या आपको लगता है कि जो मैं कह रहा हूँ कि अगर आप स्किल्ड हो आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला? डू यू थिंक दैट इज द मोर प्रेफरेबल केस? लेट मी नो इन द कमेंट्स। अगर वीडियो पसंद आई हो लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे सोशल हैंडल्स लिंक्डइन, ट्विटर, इंस्टाग्राम वगैरह लिंक्ड है डिस्क्रिप्शन में, यू कैन ऑलवेज चेक देम आउट। एंड फॉर एनरोलिंग इन एकेडमिक्स यूनिवर्सिटी चेक द लिंक इन डिस्क्रिप्शन। गुड लक।